आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। जो पास होने वाले छात्र हैं वो 60% हैं। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, जो फेल हो रहे हैं वो कितने विद्यार्थी हैं? 240। तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी परीक्षा हो उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 100%। क्वेश्चन करने के लिए ये डेटा मानना पड़ेगा। एक तरफ पास लिखो बेहतरीन तरीके से और एक तरफ FAIL फेल। सफल असफल। सफल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 60%। असफल होने वाले कितने होंगे? 40%। इनकी संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 240। 1% की वैल्यू निकालो। 0 से 0, 4 छंग 24। 1% की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी? 6। आपसे पूछा कितने विद्यार्थी सफल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। 1% की वैल्यू कितनी है? 6। तो 60% की कितनी होगी? 6 से गुणा कर दो। 6 छंग 36, 360। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा? एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है। यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 10% दे रखा है, ओके। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 10 ऊपर डिवाइड, परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100, तो यहाँ पर कितना आया? 10। तो 1/10 ये फ्रैक्शन बन गया, ओके। अब यहाँ पर 10% की दर से बढ़ती है, तो बढ़ने का मतलब क्या है? पहला जनसंख्या 10 थी, पहले साल 10 से 11 हो गई, दूसरे साल 10 से फिर 11 हो गई, तो ओवरऑल यहाँ पर 100 से जनसंख्या कितनी हो गई? 121, ओके। ये जो है अनुपात की जनसंख्या है, ये वर्तमान की है और ये 2 साल बाद की है, लेकिन अनुपात में। अब देखिए 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है? वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2 लाख, ओके। तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है? 2000। आपसे पूछा है 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 2000। तो 121 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? इससे गुणा कर लो, तो 2, 4, 2 और 3 जीरो, ओके। इतनी जनसंख्या होगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो एसएससी जीडी 2016 का क्वेश्चन हम सेकंड्स में कर सकते हैं। विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों को मिलाकर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछाते हैं। बस 1 घंटे में कितने मिनट रुक रही है? 2 घंटे में कितने मिनट रुक रही है? 3 घंटे में कितने मिनट रुक रही है? 90 मिनट में कितने मिनट रुक रही है? तो हम ऐसे क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है ये, S1 में से S2 को घटा लो, सिर्फ अंतर लेना है और S1 से डिवाइड कर दो। ये क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, समय। जो आपको घंटे दे रखा हूँ उसको मिनट में रखना है। जैसे 1 घंटा तो 60 मिनट, 2 घंटे 120 मिनट। अगर आपको मिनट दे रखें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, पहली स्पीड कितनी है? 80 माइनस दूसरी 60, इनका मोड। S1 कितना है? 80 मल्टीप्लाई प्रति घंटा का मतलब है 60 मिनट। मतलब 1 घंटे में कितने मिनट बस रुकती है? यहाँ से कितना मिलेगा? 20। सिर्फ अंतर लेना है, माइनस प्लस नहीं देखना होता। डिवाइड में 80 मल्टीप्लाई 60, 20 चौक 80, 4 से काटो 15, तो बस 1 घंटे में 15 मिनट रुकती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। बस इतना याद रखना, यहाँ पर मिनट रखने। 1 घंटा है तो 60 मिनट, 2 घंटे हैं
तो 120 मिनट 3 घंटे हैं तो 180 मिनट। अगर आपको मिनट दे रखे हैं 15 मिनट या 20 मिनट जो भी दे रखा है तो वो यहाँ पर पुट कर दो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में कर सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, लाभ प्रतिशत, तो 100 में जोड़ना होता है। लॉस परसेंट दे रखा है, हानि प्रतिशत, तो 100 से घटाना होता है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको शानदार कंसेप्ट बतलाता हूँ। अगर आपको 2% का अंतर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और लॉस परसेंट, इन दोनों को जोड़ दो, उस अंतर के बराबर होगा। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, दूसरा भी प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इन दोनों को घटा दो, उस अंतर के बराबर होगा। अगर आपको लॉस परसेंट दे रखा है, दूसरा भी लॉस परसेंट है, इन दोनों को घटा दो, उस अंतर के बराबर होगा। यहाँ पर क्या है, हानि और लाभ, लॉस और प्रॉफिट दोनों को जोड़ना होगा। मतलब 28% की वैल्यू उस अंतर के बराबर होगी 63 के। 1% की वैल्यू निकालो, 63/28। आपको क्या निकालना है, लागत मूल्य। 100% की वैल्यू दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। किससे कटेगा, 7 से। 7 चौक 28, 7 नीम 63, 4 से काटो 25, 25 नीम 225। उस वस्तु का लागत मूल्य 225 रुपये। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी 2015 में पूछा गया है। यहाँ पर कहता है इस सीरीज का सम निकालो, योग निकालो। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस नंबर से आपकी सीरीज शुरू हो रही हो और उसी नंबर पर खत्म हो रही हो, जहां तक आपकी सीरीज जाती है और जहां से वापिस होती है, जो बीच वाला नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका स्क्वायर कर लो। कितना आएगा, 10,000। तो इस सीरीज का सम क्या होगा, 10,000। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।